हेलो दोस्तों। माँ 1991 की भारतीय हिंदी भाषा की हॉरर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण शक्ति निकेतन एसोसिएट्स बैनर के तहत अनिल शर्मा द्वारा किया गया था और अजय कश्यप द्वारा निर्देशित। इसमें जया प्रदा और जितेंद्र प्रमुख भूमिकाओं में हैं। अनु मलिक द्वारा रचित संगीत है। यह 1990 की अमेरिकन फिल्म की रीमेक है। राम खन्ना यानी जितेंद्र एक भरोसेमंद आत्मा वाले धनी उद्योगपति हैं। उनके लिए अज्ञात उनके बड़े भाई मुरली मनोहर और उनकी भाभी माया उसके पैसों के पीछे है। उनका लालच उन पर हावी हो जाता है और वे एक से झूठ बोलते हैं कि एक महिला जिसका नाम एम से अक्षर से शुरू होता उसके जीवन में प्रवेश करेगी। जैसा कि किस्मत में होगा, राम ने ममता नाम की एक नर्तकी को देखा और तुरंत उस पर फिदा हो जाता है। राम को नहीं जानता वह यह कि ममता एक वेश्या हीराबाई की बेटी है। राम को ममता की सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन उसे यह भी यकीन हो जाता है कि ममता की जड़ें उससे बुरा इंसान नहीं बनाती। राम ने ममता से शादी करने का फैसला किया, जो मुरली और माया को बहुत परेशान करता है। राम ने ममता से शादी की और उसे घर ले आता है, जहां उसे धीरे धीरे मुरली और माया के वास्तविक स्वरूप का एहसास होता है, जिस पर ममता ने राम के जीवन को अपने नियंत्रण में ले लिया है ताकि दोनों को विफल किया जा सके। बाद में ममता एक बच्चे को जन्म देती है, जिससे खलनायक और भी हताश हो जाते हैं। एक दिन राम शहर छोड़ने से पहले ममता को नकदी से भरा एक सूटकेस देता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए मुरली और माया ममता को मारने के लिए गुल्लू गोली नाम के एक गुंडे को किराए पर लेते हैं। गुल्लू देखता है कि ममता और उसका बच्चा घर में अकेले हैं। वह उसे झांसा देकर घर से निकाल देता है। ममता की बेरहमी से हत्या करने के बाद गुल्लू उसके शरीर को एक गुप्त स्थान पर छिपा देता है और पैसे चुरा लेता है। हालांकि बदला लेने पर तुला हुआ ममता का भूत वापस आ जाता है। ममता को जल्द ही पता चलता है कि मुरली और माया ने नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लिया है। सबका मानना है कि ममता अपने बेटे और पति को छोड़कर पैसे लेकर भाग गई। राम को विश्वास नहीं हो रहा कि ममता ऐसा कर सकती है और अपने दुख को शराब में डुबो देती है। ममता यह देखकर निराश हो जाती है कि मुन्ना ही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। केवल डॉगी पालतू कुत्ता शक्तिहीन ममता को देखने में सक्षम है। शक्तिहीन होते हुए भी ममता जो कुछ कर सकती है करने का प्रयास करती है। एक दिन गुल्लू गोली ममता के घर आता है। ममता मुरली और माया के असली स्वरूप को जानती है। गुल्लू गोली यह विचार पैदा करता है कि उन्हें मुन्ना को धूप में भिगोकर मारना चाहिए, जबकि ममता डॉगी को मुन्ना को बचाने के लिए भेजती है। डॉगी एक लोहे के गेट से बाहर निकलता है, जिसमें वह पिंजरे में बंद था, और मुन्ना को बचाता है। ममता डॉगी को मुरली और माया के बुरे विचार का सच बताती है। इसके बाद डॉगी मुरली और माया पर हमला करने जाता है। एक दिन मुरली राम को मोना के साथ पूना चलने को कहता है। राम मान जाता है और मोना के साथ चला जाता है। मुरली ने मुन्ना को 12 घंटे तक भूखा रखकर मारने की योजना बनाई थी। ममता का भूत उसे छूना चाहता है, लेकिन वह उसे छू नहीं सकती। जैसे ही मुन्ना भूख से रोता है, ममता मंदिर जाती है, जहां उसे सब कुछ छूने की शक्ति प्रदान होती है और फिर मुन्ना को बचाती है। मुरली और माया को पता चलता है कि ममता का भूत यहाँ है। वे काला जादू करने वाले की मदद से ममता को फंसाते हैं। खुश हैं कि वे आखिरकार वे पाने वाले हैं जो उन्हें पाने के लिए मांगा था। खलनायक अनजाने में राम और मोना के सामने सारी फलियां उगल देते हैं। अब यह पता चलता है कि मोना वास्तव में मामले की जांच के लिए लाई गई एक अंडरकवर पुलिस है। मोना बताती है कि ममता के अचानक गायब होने से संदेह की स्थिति पैदा हो गई थी। यही वजह है कि मोना ने अंडरकवर होकर खलनायकों से दोस्ती कर ली। यह भी बताया जाता है कि मोना ने राम को पहले ही यह बता दी थी जो साथ खेल रहा था। क्रोधित राम मुरली पर हमला करता है, लेकिन खलनायक उससे मोना और मुन्ना को बंदी बना लेते हैं। राम को अपनी संपत्ति पर मुरली को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है और माया का मुन्ना को मार दिया जाएगा। इधर कपालिक के बिछाए जाल से बचने में असमर्थ ममता बेबसी से तमाशा देख रही है। वह कपालिक को एहसास कराती है कि वह क्या कर रहा है, उसे आज़ाद कर देता है और उसे गलियों का बदला लेने की शक्ति देता है। इधर खलनायक राम मोना और मुन्ना को मारने वाले हैं, जबकि ममता
प्रकट होती है और उन्हें रोकती है। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन ममता अपना बदला लेती है। राम जो अभी उसे देखने में असमर्थ है उसे बात करने की कोशिश करता है। जादूगर घटनास्थल पर आता है और राम को ममता को देखने की क्षमता देता है। राम उसे आखिरी बार देखकर खुश होता है। वह उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करता है। ममता भी उसे बताती है कि वह सब कुछ जानती है और उसे मुन्ना की देखभाल करने के लिए कहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ममता की आत्मा अंत में मुक्त हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।